गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। 14 फरवरी 1988 को गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाक एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक लिखते हैं, हम देख रहे हैं कि संसार की हर वस्तु नाशवान है। हमारे सभी संत कह गए हैं वह अजर अमर है। उसकी प्राप्ति के बिना परम शांति असंभव है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही परम शांति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इसके बिना जीव के बंधन कटने का कोई उपाय नहीं है। हमारे सभी संत कह गए हैं मनुष्य जीवन ही मात्र मोक्ष प्राप्त करने का समय है। अगर जीवन कर्मों की गहन गति के कारण मनुष्य जन्म पाकर भी अपने उस समय सही गंतव्य की तरफ यात्रा प्रारंभ नहीं करता है, तो उससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस संसार के बारे में संतों ने स्पष्ट कहा है कि यह मात्र ईश्वर का ही विश्व स्वरूप है। मनुष्य योनि ईश्वर की उच्चतम स्थिति का ही महान नाम है। इसीलिए हमें संतों ने स्पष्ट कहा है कि पूर्ण ब्रह्मांड सहित सभी लोग मनुष्य शरीर के अंदर हैं। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है, जिसमें प्रवेश करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उस परम सत्ता तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बिना उस परम सत्ता से जुड़ने का कोई उपाय नहीं है। इस समय संसार में जितनी भी आराधनाएं प्रचलित है, प्राय सभी तरीका बहिर्मुखी है। कुछ चंद अंतर्मुखी होने की बात बताते हैं, परंतु वह सब मोह माया के क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र का उपाय है। कुछ लोग श्वास की प्रक्रिया विशेष के द्वारा उस परम सत्ता से जुड़ने की बात तो करते हैं, परंतु किसी को भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह आराधना इस युग की न होने के कारण अब होनी असंभव है। पातंजलि आदि हमारे कई ऋषियों ने इसके लिए यम, नियम, खान पान तथा रहन सहन के जो सिद्धांत बताए हैं, उनका पालन इस युग में तो पूर्ण रूप से असंभव है। अगर करोड़ों में एक मनुष्य की कुछ आंशिक सफलताएं भी पा लेता है, तो उससे क्या लाभ। इस क्षेत्र की कमाई मात्र उसी के काम आती है जो कमाता है। इसके अलावा ईश्वर ने स्त्रियों की प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि उनके लिए तो यह आराधना संभव ही नहीं है। क्या स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है? ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को ही इस संसार में जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक बराबर अधिकार है। इस प्रकार पिछले युगों की आराधनाएं इस युग में संभव नहीं है। काल चक्र अबाध गति से चलता रहता है, अतः संसार की हर वस्तु में परिवर्तन अवश्य संभावी है। इसे रोकने की किसी में भी क्षमता नहीं है। हम देख रहे हैं भौतिक जगत में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। यह बात यथार्थ और सही है, परंतु अभी तक आध्यात्मिक जगत में इस संबंध में बिल्कुल चेतना नहीं आई। एक निर्जीव पदार्थ की तरह यह जगत पूर्ण रूप से अचेतन अवस्था में पड़ा है। विज्ञान के सभी सिद्धांत प्रयोगशालाओं में कई बार सही प्रमाणित होने के बाद लिपिबद्ध किए जाते हैं। फिर भी उन पुस्तकों को पढ़कर कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, जब तक वह उस सिद्धांतों को प्रयोगशाला में स्वयं सिद्ध करके नहीं देख लेता। इस प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर प्रयोगशाला का मुंह ही नहीं देखने दिया जाए और केवल इस ज्ञान की पुस्तकें पढ़ाकर डॉक्टर या इंजीनियर बनने के प्रयास किए जाएं, तो पूर्ण रूप से असफलता ही हाथ लगेगी।
भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोगशालाएं प्रगति करती रही है और नई नई खोज शोध कार्य द्वारा होते गए और नई खोज के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया जाता रहा। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान आज कभी चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। इसके ठीक विपरीत अध्यात्म विज्ञान की प्राय सारी की सारी प्रयोगशालाएं समय और कालचक्र के साथ समन्वय नहीं रख पाने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। इस समय संसार के सभी धर्माचार्यों के पास पुराने आध्यात्मिक विज्ञान के वैज्ञानिकों की पुस्तकें मात्र बची हुई हैं। प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सभी ग्रंथ निरर्थक है। केवल सैद्धांतिक ग्रंथ इस ज्ञान को सजीव बनाकर मानव का कल्याण करने में समर्थ हो ही नहीं सकते। अतः जब तक प्रयोग के द्वारा शोध करके इस विज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक तोते की तरह ग्रंथ को रटने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का खजाना मनुष्य शरीर के अंदर ही छिपा है। आज तक की भौतिक विज्ञान की उन्नति का कारण मनुष्य के अंदर की प्रेरणा और चेष्टाओं का ही फल है। अतः आध्यात्मिक विज्ञान की खोज भी मनुष्य को अंतर्मुखी होकर ही करनी पड़ेगी। भौतिक विज्ञान तो मनुष्य को भौतिक सुख ही प्रदान कर सकता है। ये सुख अस्थायी और क्षणिक होता है। इनसे स्थायी सुख शांति संभव नहीं है। अतः जब तक भौतिक विज्ञान के बराबर आध्यात्मिक विज्ञान उन्नति नहीं कर लेता, तब तक महर्षि अरविंद की धरा पर स्वर्ग उतर आने की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकेगी। भौतिक विज्ञान बहिर्मुखी चेतना का ही परिणाम है। इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात्कार अंतर्मुखी आराधना के द्वारा ही संभव है। भौतिक विज्ञान इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों की देन है। अतः जब तक यह शक्ति अपनी पैदा की हुई वैज्ञानिक शक्ति को सीधा अपने अधीन करके इसका संचालन करना प्रारंभ नहीं करती, तब तक श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी। भौतिक विज्ञान की इस विनाश लीला पर तो अंकुश लगाने में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही सक्षम है और सभी उपाय पूर्ण रूप से निरर्थक है। मानव अपनी बुद्धि के कौशल से इस विनाश लीला को रोक पाने में असमर्थ है। इस युग के धर्म गुरु जो कृत्रिम शांति मिशन चला रहे हैं, उससे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है, यह किसी झूठ का आदेश कभी नहीं मानेगा। जब तक इसका जन्मदाता स्वयं प्रकट होकर प्रमाण सहित इस शक्ति को संतुष्ट नहीं करेगा, यह किसी का आदेश नहीं मानेगी। अतः जब तक संसार का मानव अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता के धाम को जाने वाले रास्ते से चलकर उसका साक्षात्कार नहीं कर ले, शांति संभव नहीं। इस प्रकार जो ही संसार का मानव उस परम सत्ता से जुड़ा कि ये भौतिक शक्तियां मानव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी और चेरी बनकर प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएंगी। गुरुदेव कहते हैं, भारत जगत हृदय का रखवाला है। अतः इस भूभाग पर पैदा होने वाले मनुष्य के माध्यम से ही वह परम शक्ति अपनी सत्ता का बोध सारे संसार को कराकर शांति स्थापित करेगी। हमारे संतों ने उसके ध्येय तक पहुंचने के रास्ते का स्पष्ट वर्णन किया है। संन्यास मार्ग और भक्ति मार्ग द्वारा पहुंचना संभव है। गीता में स्पष्ट लिखा है, संन्यास मार्ग का रास्ता बहुत ही कठिन है, परंतु निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर चलकर भक्ति करता हुआ प्रेम मार्गी जीव निश्चित रूप से निर्विघ्न उस परम सत्ता से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में 6 चक्रों का वर्णन आता है। योगी मूल आधार से चलकर प्रारंभ करता है। इस प्रकार छठा चक्र भेदने पर वह माया के क्षेत्र को पार कर सकता है। इस चक्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि
नीचे के माया के जगत की सारी शक्तियां आज्ञा चक्र के ऊपर की शक्ति के आदेश से कार्य करती है, इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। छठे चक्र तक की सभी मायावी शक्तियां इतनी प्रबल है कि कोई भी अपनी सीमा से बाहर जीव को निकलने ही नहीं देती। अतः इस मार्ग में पहुंचना इस युग के कठिन ही नहीं असंभव सा लगता है, परंतु निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर चलकर जीव प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति करता हुआ निर्विघ्न आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अतः गीता में इसी मार्ग को श्रेष्ठ बताते हुए इसी पर चलने का निर्देश दिया गया है। इस युग के धर्म गुरुओं ने ज्ञान के अभाव में इस पथ पर चलने की व्याख्या करते हुए ऐसी उलझनें पैदा कर दी कि प्राणी विभिन्न भ्रांतियों में उलझकर रह जाता है। पाप, पुण्य, दान, दया, तपस्या, धर्म आदि की ऐसी गलत व्याख्याएं कर डाली है कि जीव ब्रह्मजाल में फंसकर ही रह जाता है। कर्म कांड, प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे आध्यात्म का ऐसा रूप दिखाया जाता है कि सही रास्ता उसे दिखाई ही नहीं देता। यही कारण है कि इतना आसान काम ही असंभव बन गया और इस प्रकार लोगों का धर्म से विश्वास ही खत्म हो गया। परिणाम के अभाव में हर कार्य की यही स्थिति होती है। निरर्थक कार्य कोई कैसे करेगा। अतः आज संसार में धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने का दोष इस युग के धर्म गुरुओं का है। धर्म को उन्होंने पेट से जोड़ लिया। इस प्रकार धर्म की आड़ में शोषण, अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। धर्म की इस हालत देखकर भयंकर दुख होता है। इतना होने पर भी धर्म गुरुओं को दया नहीं आ रही है। आज भी नए नए हथकंडे अपनाकर लूट में लगे हुए हैं। अगर सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो क्षण भर में अंधकार भाग जाता है। सच्चे गुरु की व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूँ, क्योंकि संत सदगुरु की माया अति सत्ता से सीधा संपर्क रखती है। इसलिए संसार की माया उनके सामने चेहरी बनकर हाथ जोड़े खड़े रहती है। इस प्रकार ऐसे गुरु से जुड़ने वाला जीव अनायास ही माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से वह सीधा आज्ञा चक्र भेद कर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, क्योंकि गुरु कृपा से अनायास ही जीव माया के चक्र से मुक्त होकर उस परम सत्ता की आकर्षण सीमा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आगे के मार्ग में केवल सहयोगी शक्तियां ही उसे मिलती रहती है। इस प्रकार जो जो आगे बढ़ता जाता है, आकर्षण बढ़ता जाता है और चलने की गति तेज होती जाती है। इस आध्यात्मिक लोगों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती, अतः उस परम सत्ता से जुड़ने में उसे कोई देर नहीं लगती। विघ्न बाधाएं तो आज्ञा चक्र तक ही होती है। इस प्रकार संत सदगुरु से जुड़ते ही वे सभी अनायास ही समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जीव उस परम सत्ता से जुड़कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुबहन मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव।